सरोना नाम का एक गांव था। उस गांव में अभी तक कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं मिला था। सिर्फ गांव के डॉक्टर राम के कारण वो हर घर जाकर कोरोना के काल में क्या करे क्या नहीं करे यह सारी बातें गांव वालों को बताते और सारे गांव वाले उनकी बातें भी सुनते थे। इस अंधेरी रात में यहाँ कोरोना के सरदार और उनके कुछ सैनिकों की मीटिंग चल रही है। तभी वहाँ का एक सैनिक बोला, सरदार, हमें एक ऐसे गांव के बारे में पता चला है, वहाँ अभी तक एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं मिला। उस गांव का नाम है सरोना। अरे तू वैक्सीन तो पी के नहीं आ गया? मैंने सारी दुनिया को मेरे वायरस से हिला दिया है। अब कौन सा गांव बच गया है? सच में सरदार, अभी तक उस गांव में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं मिला, सिर्फ गांव के डॉक्टर राम की वजह से। तुम क्या करो, तुम दोनों जाकर उस गांव में हमला करो और उस डॉक्टर को मार देना। ठीक है सरदार। अगले दिन राम को शहर से कुछ इमरजेंसी आने के कारण उसे शहर जाना पड़ा। तब राम बोला, राजू, मैं कुछ काम के लिए शहर जा रहा हूँ। अगर गांव में कोई मुश्किल आ गई तो मुझे फोन कर देना, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। ठीक है सर, अगर गांव में कोई मुश्किल आ गई तो मैं आपको फोन कर दूंगा। तब राम अपनी गाड़ी में शहर जाने के लिए निकल गया। राम के जाने के बाद गांव में 2 कोरोना के राक्षस आ गए। उन राक्षसों को देखकर गांव वाले यहाँ वहाँ डर के मारे भागने लगे। तभी उन दोनों में से एक राक्षस गांव में तबाही मचाने लगा। तभी उनमें से एक राक्षस बोला, ओए गाँव वालों, तुम्हारा वो डॉक्टर राम का है, उसकी वजह से हमारी पूरी इज्जत की वाट लग गई है। अभी तक इस गांव में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं बोला। बोलो कहाँ है वो? नहीं, डॉक्टर राम आज गांव में नहीं है, वो किसी काम से शहर गए। इंसानों, मैं कह रहा हूँ मुझे झूठ पसंद नहीं है, जल्दी से बता दो। सच में डॉक्टर राम आज गांव में नहीं है, वो शहर गए। ठीक है इंसानों, मैं आज तो तुम लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन कल मैं फिर आऊंगा। फिर देखते तुम्हारा वो डॉक्टर राम तुम लोगों को कैसे बचाता है। कल जो जो हुआ था वो सारी बातें राजू ने राम को बता दी। तब राजू बोला, सर अब हमें क्या करना चाहिए? राम, तुम चिंता मत करो, ऐसे हजारों वायरस आ गए लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तुम सिर्फ गाँव वालों की देखभाल करो, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। ठीक है सर। तब राम यह सोचने लगा कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे गांव वालों की वो जान बचा पाए। तब राम के काफी सोचने के बाद उसके मन में यह ख्याल आया कि उसे एक सुपर पावरफुल रोबोट बनाना चाहिए। तब राम ने सोचा उसके पास जो पुरानी एम्बुलेंस है उससे वो एक पावरफुल रोबोट बना सकता है। तब राम उस एम्बुलेंस को रोबोट पे कन्वर्ट करने के लिए काम करने लगा। तब राम की कड़ी मेहनत और लगन से उसने एक आखिर में एम्बुलेंस रोबोट बना ही लिया। अगले दिन वो राक्षस फिर से गांव में आ गए और गांव के लोगों को डॉक्टर राम के बारे में पूछने लगे। तभी वहां डॉक्टर राम और उनका बनाया हुआ एम्बुलेंस रोबोट आ गए। देख लो, आ गए हमारे डॉक्टर राम। तो तुम हो डॉक्टर राम, और यह क्या है? हमें मारने के लिए कैसा रोबोट बनाया है? अब तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं इस गांव के एक भी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं कौन जीतता है और कौन मरता है। हमला करो एम्बुलेंस रोबोट। जाओ डरो ना उसे। अब मैं तो वहां से तो आ गया, लेकिन अब यह सारी बातें सरदार को कैसे बताऊंगा कि हमारा एक साथी मारा गया? नहीं बताया तो सरदार मुझे ही मार देंगे। सरदार, जय करोना, जय करोना। बोलो क्या हुआ? सरदार, आज हम एक गांव पर हमला करने गए थे, लेकिन उस गांव के डॉक्टर ने वहां एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट ने हमारे एक साथी को मार गिराया। यह क्या कह रहे बेवकूफ? और तुम वहां बिना कुछ करे या मुझे बताने आ गए? मुझे माफ कर दीजिए सरदार। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम यह बात हमारे हुजूर को मत बताना। अगर उनको यह बात पता चली तो समझो शामत आ गई।
जैसा आप कहे सरदार। तभी वहाँ आसमान से एक कोरोना वायरस का विषाणु उन दोनों राक्षसों के पास आ गया। तो वो कोरोना वायरस का विषाणु सरदार से कुछ पूछताछ करने लगा। हाँ, यहाँ पर अब कोई मुश्किल नहीं है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वो कोरोना वायरस का विषाणु वहाँ से चला गया। चलो अभी हम उस गांव में जाकर उस गांव में तबाही मचा देते हैं। एम्बुलेंस रोबोट ने जब कोरोना के एक राक्षस को मार गिराया तब गांव वाले बहुत खुश हो गए थे। तभी राम को पीछे से कुछ आवाज आ गई। जब राम ने पीछे मुड़कर देखा तब वो जोर से चिल्लाया, एम्बुलेंस रोबोट अपने पीछे देख। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आया, आखिर हुआ क्या। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। नहीं, रुक जाओ, वो संभाल लेगा। तुम चिंता मत करो, समय आने पर सबको मात के घात उतार दूंगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो हमें कमेंट कर जरूर बताना। जैसे इस वीडियो के पास 1 लाइक्स पूरे हो जाएंगे हम इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप इस पहली काम में आंसर दीजिए और ऐसे मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।